वाला नेचर है, हेजेमनी वाला उसका पावर है, वो नीचे जाएगा, तो हमारे लिए ये अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम चाइनीज़ का इंटरेस्ट देख लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। चाइनीज़ से आगे यदि बढ़ेंगे तो हम रशियन इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे। रशिया का क्या इंटरेस्ट है? देखिए, रशिया का यदि आप करंट का सिचुएशन देखें तो एक बहुत बड़ा चीज़ है रशियन हिस्ट्री में। रशियन हिस्ट्री में ये है कि रशिया के पास एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो उसके पास कोई सा भी ऐसा पोर्ट नहीं है जिसमें कि उसको ऑल वेदर कह सकते हैं, जो कनेक्ट करे। ऑल वेदर मतलब क्या? उसका पोर्ट ऐसा है रशिया में कि ठंडा के मौसम में वहाँ पे बर्फ जम जाता है, तो उसमें कनेक्टिविटी बहुत कम रहती है, समझ गए? क्योंकि नॉर्दर्न आर्कटिक आर्कटिक सी के अंदर उसके बहुत सारे पोर्ट हैं, तो वो पोर्ट है, तो वहाँ पे बर्फ जम जाता है, तो वो रशिया के लिए अच्छा नहीं रहता है। और रशिया हमेशा इस बात के लिए हमेशा रोता रहा है कि जो भाई हमारे पास यदि एक गर्म जल के हॉट मतलब वार्म वाटर पोर्ट रहता, तो हमारी जो एक मसम पावर है और एक अलग रहता है। यदि आप देखोगे, ब्लैक सी में एक सेवेस्टोपोल पोर्ट है, जो कि अभी इससे छीना, यूक्रेन से छीन के क्रीमिया वाले रीजन में जो सेवेस्टोपोल पोर्ट है, वो रशिया ने ऑक्यूपाई किया 2014 में जाके। एक चीज़ तो वो है। दूसरा चीज़, इसके थ्रू रशिया क्या करता है, ये हो गया ब्लैक सी। ये देखिए ना, ये ब्लैक सी यहाँ पे सेवेस्टोपोल है, यहाँ से इसको ऑक्यूपाई किया, और यहाँ से पूरा रशिया पूरा ये मेडिटेरेनियन सी के अंदर जाता है, समझ गए? तीसरा, और रशिया ये सोचता है जो भाई यदि हमारा ईरान के साथ, आपको पता है ना, जो रशिया ने अफगानिस्तान के अंदर इन्वेजन क्यों किया था 1979 के टाइम में, इन्वेजन क्यों किया था? उसके पीछे में बहुत बड़ा एक रीजन ये था कि जो भाई यहाँ पे तो एक तो कम्युनिस्ट रिजिम था अफगानिस्तान में। हाँ, ये तो कम्युनिस्ट रीजन था, उसका ये रीजन था जो भाई हम यदि इसको अपने कंट्रोल में रखेंगे तो डायरेक्ट हम इंडियन ओशन के अंदर आएंगे और हमें यहाँ पे वार्म वाटर पोर्ट मिलेगा, समझ गए? तो अफगानिस्तान के लिए एक रशिया के लिए एक ये बहुत ईरान जरूरी है कि यार ईरान के साथ यदि अच्छा रिलेशन रहेगा और ईरान हमारे कंट्रोल के अंदर रहेगा, यार हमारे कंट्रोल में नहीं तो हमारे एलाइड रहेगा, तो डायरेक्ट हमारा एक वार्म वाटर पोर्ट मिलेगा, हम इसके थ्रू डायरेक्ट इंडियन अरेबियन सी में आएंगे। ये एक रशिया का हिस्टोरिकल एक कह सकते हैं एक बहुत बड़ी इच्छा है, उसका एक डिजायर है। जो जहाँ भी वार्म वाटर वाला पोर्ट होता है, तो वहाँ पे रशिया चाहता है जो भाई यहाँ पे हम कंट्रोल करें, क्योंकि उसके पास एक वार्म वाटर पोर्ट नहीं है। एक चीज़ तो ये हो गया। दूसरा चीज़, आप यदि देखोगे रशिया को, तो जिस तरह से रशिया ने यूएसएसआर कोलैप्स हुआ और पूरी तरीके से रशिया टूट गया, 15 पार्ट में टूट गया, तो पुतिन ने टेक ओवर किया। तो पुतिन के अंदर ये चीज़ हमेशा दर्द रहता है जो भाई हमें तोड़ दिया गया है, तो हमें इसको कंसोलिडेट तो पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना कर पाएंगे वो करेंगे। और वो हमेशा अमेरिकन और उसके साथ वेस्ट के साथ उसका एक खीस बना रहता है जो भाई यही सब मिलके हमें तोड़ा है, तो इसको हम छोड़ेंगे नहीं। जहाँ जहाँ वर्ल्ड में इशू स्टार्ट होगा हम इसको काउंटर करेंगे, समझ गए? एक तो ये चीज़ है उसके अंदर, पुतिन के अंदर। तीसरा चीज़ ये है कि यदि यहाँ पे फ्री हैंड दे दे और रशिया कुछ बोले नहीं, यहाँ पे रसिया कुछ बोले नहीं, फ्री हैंड दे दे, तो रसिया का जो एक यूएसएसआर का जो एक पूरी लेगेसी है पीछे का, तो वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि यूएसएसआर का वर्ल्ड में दो इक्वल वार करने में दो पार्ट में था ना, एक यूएसएसआर, एक ये वर्ल्ड में कहीं कुछ होता था तो यूएसएसआर पहुंचता था। चाहे आप स्वेज क्राइसिस देखोगे, चाहे आप देखोगे यहाँ पे क्यूबा को देखो, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस देखोगे, या फिर आप देखोगे यहाँ पे कोरियन वॉर देखोगे, तो या फिर वियतनाम वॉर देखोगे, जहाँ भी देखोगे तो वहाँ पे दो प्लेयर है, एक यूएसएसआर, एक अमेरिकन। ये हमेशा रहा है पूरे हिस्ट्री के अंदर, हमेशा रहा है। अब रसिया सोचता है कि भाई इस तरह के मुद्दे होगा, हमारे बगल में होगा और हम कुछ बोले नहीं और अमेरिकन को फ्री हैंड दे दे, तो ये तो एक गलत मैसेज जाएगा। वैसे ही यूएसएसआर टूट गया है, तो टूटा हुआ है, और हम अब यदि हमारे अगल बगल की कंट्री है उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे, उसको नहीं मतलब करेंगे, तो हमारा क्या मतलब वजूद रह जाएगा। तो एक चीज़ तो ये है। तीस चौथा चीज़ अभी देखोगे, तो वो देखता है कि जो भाई यदि हम इसमें यहाँ पे अमेरिका को रिस्ट्रेन करते हैं इसराइल वाले इशू पे लेकर, इवन आप देखोगे तो इसराइल के साथ भी उसका अच्छा रिलेशन है। देखोगे तो वो कहता है कि जो भाई फिर यूक्रेन के लेकर जो हमारा मतलब डील होगा, यूक्रेन के जब नेगोशिएशन टेबल पे लेके आएंगे, तो एक हमारे पास एक प्लस पॉइंट होगा, एक हमारे पास एक प्लस पॉइंट होगा तेहरान को इशू को लेकर। यदि हम अमेरिका को रोकेंगे, तो हम जब नेगोशिएशन टेबल पे आएंगे तो बातचीत होगा ना, तो फिर अमेरिकन ने बोलेगा जो भाई तेहरान के अंदर तुम ऐसे कर रहे हो, तो थोड़ा सा तुम अपने आप को वहाँ पे वो करो, थोड़ा अपने आप को रोको, तो हम वहाँ पे बढ़ेंगे और तुम इधर यूक्रेन के अंदर बढ़ जाओ। तो ये भी एक एंगल हो सकता है। तो ये कुल मिलाकर अब रसिया का मैटर है। अब हम यदि नेक्स्ट में हम मतलब बात देखेंगे टर्की के बारे में देखेंगे, और फिर उसके बाद हम इंडिया के बारे में देखेंगे, इंडिया का स्टेट के बारे में देखेंगे।
फिर उसके बाद हम आएँगे जो अभी करंट का इश्यू चल रहा है, जिसमें 7 अक्टूबर के बाद से लेके कैसे हमास, हिज़्बुल्लाह और ये अभी प्रेज़ेंट में क्या-क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है? अभी ये पूरी हिस्ट्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।